Good morning, dear student of class 8th. Myself Pradeep Dubey is your science teacher. Here, dear students, this is a part 3rd of chapter 4, metals and non-metals. Dear student, in previous part I taught you about the physical properties of metals and non-metals. But dear student, here I will teach you properties of metals and non-metals. Metals and non-metals shows different chemical properties. तो पहला देखिएगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. मेटल्स जो होते हैं वो उससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे कोई भी मेटल हो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा. आयरन से क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा. राइट. हियर इज मैग्नीशियम से कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. राइट. Mg मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. तो मतलब व्हेन एनी मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल्स, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल्स इट प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड. राइट. वी विल नाउ डिस्कस द रिएक्शन ऑफ आयरन. आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर. यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए फेरस ऑक्साइड बन गया जिसको हम रस्ट कहते हैं. आयरन है ऑक्सीजन है, इसमें H2O नमी होता है. जब दोनों साथ में रिएक्शन करेंगे तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा जो कि रस्टिंग होती है. रस्टिंग का कारण यही होता है. We will now describe the reaction of copper metals moist air which takes place in nature. Right? यहाँ पे देखिए कॉपर H2O प्लस कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन गया और कॉपर कार्बोनेट बन गया. राइट. इस तरह से नॉन मेटल में देखिए नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ अगर नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, वे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे अगर ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका बनेगा. यहाँ पे भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. सल्फर अगर रिएक्ट करता है तो सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड बनाता है. सेम यहाँ पे भी है. यहाँ पे देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर टर्न रेड लिटमस ब्लू. और नॉन लिटमस जो होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन एयर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. राइट. और देखिए तीसरा है रिएक्शन विथ वाटर. वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल. जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. राइट. यहाँ पर देखिए सोडियम हो गया, वाटर से रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना दिया. जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं. वेरी नाइस. और देखिए रिएक्शन विथ एसिड. एसिड से रिएक्ट करके क्या बनते हैं, मेटल प्लस एसिड साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं. मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और एसिड हाइड्रोजन बनाते हैं. जैसे मैग्नीशियम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन बना. ठीक है. सेम यहाँ पे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनसे पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो केवल कॉन्सेंट्रेट से करते हैं. रिएक्शन विद बेस. बेस के साथ रिएक्शन कैसा होता है, मेटल प्लस बेस इनटू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सेम कंडीशन है. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेस है जो कि यहाँ पे एल्युमिनियम से रिएक्ट किया तो यहाँ पे सोडियम एल्युमिनेट बनाया जो कि सॉल्ट है और यहाँ पे हाइड्रोजन बना. राइट. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. The arrangement of metal in a vertical column in the order to decreasing reactivity is called reactivity series. यहाँ पे देखिए reactivity series दिया गया है. पोटेशियम reactivity series सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद देन कैल्शियम, देन रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी. इनकी केमिकल रिएक्टिविटी मतलब सबसे अधिक अगर कोई रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है तो पोटेशियम, उसके बाद सबसे कम गोल्ड. राइट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
स्थाना प्लस। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, जब आयरन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे देखिए सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या फेरस के साथ यानी आयरन के साथ लग जाता है और यहाँ कॉपर फ्री हो जाता है, राइट। तो सेम इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल्स आयरन इज डिस्प्लेसिंग, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जैसे आयरन सल्फेट हो गया कॉपर से जब करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट यहाँ पे ले लीजिए और जिंक से जब रिएक्ट करता है तो सल्फेट जो है इसका डिस्प्लेस हो जाता है जिंक के साथ और यहाँ पे कॉपर आपको फ्री मिल जाता है। सो स्टूडेंट, सच रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो वहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन किया था, हियर्स जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्सीडाइज और नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्सीडाइज। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर और ये जो है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पहला हो गया। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड और जबकि ये जो है कि डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यूजेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के यूज़ कहाँ किए जाते हैं? तो यू नो अ लॉट ऑफ यूज ऑफ metals. Iron, copper, aluminium metals are used to making cooking utensils, water boilers, etc. Copper metals is used for making electrical wire, household wirings, electrical motors, armature, etc. Different types of machines. Aluminium foils are used for packaging machines, chocolates, food items, and many other materials. Iron metals is used to make nails बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मशीन्स बनाने की, बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे लाइन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार्स, बसेस, etc. And zinc metal is used for galvanizing iron to protect it from rusting. जिंक का यूज जो है गैल्वेनाइजिंग, जैसे कि मेटल की एक लेयरिंग चढ़ाने को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड मर्करी मेटल इज यूज फॉर मेकिंग थर्मामीटर। इन आवर बॉडी आयरन इज प्रेजेंट इन पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और सो हियर्स मेटल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट non-metal are also important for us. We can look here. Oxygen is non-metal which is used by plants and animals. Nitrogen is also non-metal which is used in making fertilizers. यूरिया में जो है कि नाइट्रोजन का ही यूज किया जाता है। क्लोरीन इज आल्सो non-metal which is used for water purification. Iodine is a non-metal which is purple color solution called लिंक्चर आयोडीन। और सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, ये जो है फायर वर्क के लिए, क्रैकर्स, पटाखों के लिए में यूज़ किए जाते हैं इनका। और सल्फर इज नॉन मेटल्स विच इज़ यूज इन वल्केनाइजेशंस ऑफ रबर के लिए वहाँ पे यूज किए जाते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल्स विच इज़ यूज एज ए फ्यूल्स। सो हियर इज ए लॉट ऑफ यूज ऑफ सच metals and non-metals. Thank you very much, student. I hope you enjoyed well about to this chapter. Thank you. Good day.